एक मिनट रुको, ये बताओ कौन सी किताब में लिखा है कि ढोल बजाते हुए किताब में लिखा था। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। दो प्रकार के संत हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी हैं, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है। यूपी में जितने भी आपराधिक कूड़े हैं सब साफ होंगे, सबका पूरा हिसाब होगा और सबसे पहला नंबर आएगा हापुड़ का। हाईवे पर कई गाड़ियां आ जा रही हैं, पीछे दो बाइक भी दिख रही हैं और दोनों बाइकों के पास एक सफेद रंग की कार दिख रही है। कुछ ही देर में पीछे से बाइक सवार तेजी से आते हैं और साइड में चल रहे बाइक सवार का कॉलर पकड़कर खींच लेते हैं और बाइक पर लात मारकर उसे गिरा देते हैं। इस दौरान बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सड़क पर गिर जाता है। इसके बाद बदमाश बाइक रोकते हैं, सड़क पर गिरे युवक को थप्पड़ मारते हैं और फिर कनपटी पर तमंचा सटाकर धमकाते हैं और पैसे से भरा पिट्ठू बैग लेकर फरार हो जाते हैं। बॉलीवुड मूवी धूम की स्टाइल में लूट की ये वारदात यूपी के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर हुई है और ये लूट 1-2 लाख रुपए की नहीं बल्कि लुटेरों ने 85 लाख रुपए से भरा पूरा बैग लूटा और फरार हो गए। नोएडा के दादरी निवासी अजय पाल घी, तेल और चीनी के बड़े कारोबारी गोपाल के यहाँ मुनीम हैं। वो हफ्ते में एक बार स्थानीय व्यापारियों से कलेक्शन करते हैं, इसके बाद पैसे लेकर ऑफिस जाते हैं और अगले दिन बैंक या अपने मालिक के पास जमा करा देते हैं। अजय पाल 15 दिसंबर को दादरी में 2 जगह से 85 लाख रुपए का कलेक्शन कर बाइक से लौट रहे थे और पैसों को अपने पिट्ठू बैग में रखा था। कलेक्शन के बाद वो ऑफिस लौट रहे थे, तभी दोपहर 2:30 बजे दिल्ली लखनऊ हाईवे पर सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास सफेद अपाचे बाइक पर हेलमेट लगाए 2 बदमाश पीछे से आए। 10 किलोमीटर तक उनका पीछा किया और फिर उन्हें गिराकर पीटा और 85 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया। इसके बाद तमंचे की बट से सिर पर वार कर नहर की पटरी के रास्ते जारचा दादरी की ओर भाग गए। पैर में चोट लगने के कारण अजय उनका पीछा नहीं कर पाए। वीडियो में बाइक के आगे एक सफेद रंग की कार भी चलती दिख रही है। आशंका है कि इस कार में बैठे बदमाश बैकअप के तौर पर तैनात थे। स्थानीय लोगों की मदद से अजय पाल को सरस्वती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनके सिर और पैर में चोट का इलाज हुआ। इतनी बड़ी लूट की जानकारी मिलते ही एडीजी भानु भास्कर और डीआईजी कलानिधि निथानी समेत मेरठ जोन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की। लूट कांड की जांच के लिए 3 टीमें गठित की हैं। अजय पाल सिंह नाम के व्यक्ति हैं जो कि कलेक्शन एजेंट है। गोपाल जी नामक आड़ती दादरी के उनके कलेक्शन एजेंट है और ये हापुड़ में और आसपास के जनपदों में जाकर के कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं, लेके आते हैं और लोगों से। आज ये आए थे दादरी से और इनका कहना यह है कि जब इन्होंने 2 जगह से कलेक्शन किया, एक जगह से 50 लाख, एक जगह से 35 लाख और अपनी पीठ पर एक पिट्ठू बैग था जिसमें वो रखा हुआ था। और उसके बाद जब ये वापस जाते समय गाजियाबाद जा रहे थे लेकर के इस पैसे को, गाजियाबाद नवयुग मार्केट रास्ते में सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास जो फ्लाईओवर है, इसके पीछे से एक मोटरसाइकिल पर, जिसको ये ठीक से नहीं देख पाए इसका कलर, वो उसमें 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी बाइक में लात मारी और जब ये गिर गए तो इनको तमंचा दिखा के इनका पिट्ठू बैग लूट करके ले गए। हमने अपनी टीमें गठित करी। पुलिस ने लुटेरों पर 50-50 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया है, लेकिन 10 दिनों के बाद भी लुटेरों का कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस ने अब तक सिर्फ कार सवार लोगों को हिरासत में लिया है। हापुड़ के क्रिमिनल के साथ क्या होगा, अगला वीडियो कौन सा आएगा, ये कुमार विश्वास की बात से समझ सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी पे इतनी चर्चा होती है, मैं पूरे भारत में जाता हूं, इतनी चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि वे तो संत हैं, वे तो पीठाधीश्वर हैं और शासन, और हमारे यहाँ जो घटनाएं होती रहती हैं, अपराध मुक्त जो प्रदेश हुआ, तो मैंने लोगों से कहा कि देखो संतों का काम ही होता है। 2 प्रकार के संत हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी हैं, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है और आवश्यक भी है। क्या करें, देश ऐसी स्थिति में आ गया है। पहले डॉक्टर्स RX लिखते थे, वो IDX लिखने लगे हैं, क्या करेंगे आप। तो ऐसे समय में तो बहुत आवश्यक है। और यूपी के शामली में भी ऐसे अपराधियों का सफाया किया जा रहा है। बोल के भी तो ना सर, ये अच्छा ऐसे कैसे आएगा तो फिर नाचने वाले कहते 5 साल। 1 मिनट रुको,
ये बताओ कौन सी किताब में लिखा है कि ढोल बजा के उड़ाओ? किताब में लिखा था मुझे दिखाओ प्लीज। घर के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। लेकिन घर में मौजूद लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ये नगाड़े किसी उत्सव के लिए नहीं बजाए जा रहे, कोई फंक्शन सेलिब्रेट नहीं हो रहा। ये ढोल उन गलियों में बज रहे हैं जहां कुख्यात बदमाश फिरोज खान की हुकूमत चलती थी। ये ढोल जब फिरोज खान के दरवाजे पर बजा तो फिरोज खान का पूरा परिवार बाहर आ गया, पुलिस से उलझने लगा, सवाल उठाने लगा, लेकिन मुनादी नहीं रुकी। 1 मिनट रुको, ये बताओ कौन सी किताब में लिखा है? एक वक्त में पश्चिमी यूपी में फिरोज खान का दबदबा था, लोग उसके नाम से कांपते थे, लेकिन अब यूपी में योगी की सरकार है और अब ऐसे अपराधियों के घर के बाहर मुनादी कराई जा रही है, उनकी संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं। फिरोज खान शामली के झंझना क्षेत्र का कुख्यात हिस्ट्री शीटर है। फिरोज पर लूट, हत्या, डकैती, किडनैपिंग और रंगदारी के 21 मुकदमे दर्ज हैं। ये मुकदमा न केवल शामली बल्कि सहारनपुर और मेरठ में भी दर्ज हैं। लेकिन अब यूपी में ऐसे अपराधियों की खैर नहीं है और शामली में अब बदमाश फिरोज खान के घर की कुर्की कराई जा रही है। जिलाधिकारी के निर्देश पर भारी भरकम पुलिस फोर्स फिरोज खान की अवैध संपत्तियों की कुर्की करने पहुंची। इस दौरान प्रशासन ने क्षेत्र में ढोल बजवाकर मुनादी करवाई और फिरोज खान की अलग अलग 14 जगहों पर मौजूद 30 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। इन संपत्तियों में फिरोज खान का अवैध मैरिज हॉल, कृषि भूमि, दुकानें, मार्केट और फार्म हाउस शामिल है। शामली का कुख्यात जो माफिया है वो फिरोज खान है, जनपद शामली के थाना चिठाना का, और इस पे जस्ट एक्ट में कार्रवाई की गई थी। इसकी संपत्ति का चिन्हांकन किया गया। हम लोगों ने रिपोर्ट प्राप्त की थी जीएसटी डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, लेकिन इसके पास कोई वैध स्रोत नहीं था संपत्ति को अर्जित करने का। ये सिद्ध होता है कि ये जो संपत्ति इसके पास लगभग 30 करोड़ रुपए की अर्जित कर रखी है, ये पूरी की पूरी अवैध है। जिलाधिकारी शामली के आदेश का पालन में आज हमारे एसडीएम, हमारे क्षेत्राधिकारी, हमारे एएसपी साहब यहाँ मौजूद होकर पूरी टीम के साथ प्रॉपर्टी को हम लोग जब अटैच करवा रहे हैं इसमें, और बाद में इसको हम लोग कोर्ट से पैरवी करके इसको हम लोग जब्त भी करा लेंगे। यूपी में योगी सरकार का मैसेज क्लियर है, अपराध करोगे तो कूड़ा मानकर आपको साफ कर दिया जाएगा। 3 प्रकार की पीढ़ियां पार्टी में आ गई हैं। अटल जी की पीढ़ी थी जिसमें आदरणीय अडवाणी जी, जोशी जी, वो एक पीढ़ी थी। फिर आदरणीय रक्षा मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की एक पीढ़ी आई। अब एक तीसरी पीढ़ी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, देवेंद्र फडणवीस जी की। 3 पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। योगी की पुलिस ने शामली के बहाने पूरे प्रदेश के हिस्ट्री शीटर को बता दिया है, यूपी में सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, नहीं तो समन मिलेगा। एक आध बार तो मैंने प्रयास किया कि मैं यहां से बच जाऊं महाराज जी। मुझे लगा कहीं जहां दूसरी जगह ठीक ठाक सामान हो वहां जाऊं, तो उसमें फिर जब इनकी नहीं चलती तो ये महाराज जी का नाम ले देते कि महाराज जी आएंगे, देख लीजिए आप। मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे हैं चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं।